हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे ही क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, कानूनों के पीछे क्या संस्वीकृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य। कानूनों के पीछे राज्य की संस्वीकृति है। कानून मनुष्य का आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्टी रहित लोकतंत्र। जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। इसका आशय है शासन के समस्त ढांचे का निर्माण निर्दलीयता के आधार पर किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को स्वयं को राजनीतिक दल के बंधन से मुक्त रखते हुए अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रीय हित में कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। अगला प्रश्न है, जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक न्याय का। जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत प्राकृतिक न्याय का है। प्राकृतिक न्याय का तात्पर्य है निष्पक्षता, औचित्य और समानता। प्राकृतिक न्याय सामान्य कानून की एक अवधारणा है और यह अमेरिकन प्रक्रियात्मक कारण प्रक्रिया का प्रतिरूप है। अगला प्रश्न है, किसने कहा, परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेफरसन। जेफरसन ने कहा कि परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। जेफरसन अमेरिका के संस्थापक पिता में से एक थे। वे अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा भी लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सदन की सदस्यता का 1/10। भारत के संसद के किसी सदन का कोरम सदन की सदस्यता का 1/10 होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 100 यह कहता है कि सदन की कुल सदस्यों का कम से कम 10% उपस्थित होना चाहिए संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए। अगला प्रश्न है, एस.जे. मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति। हैंस.जे. मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा शक्ति है। मॉर्गेनथाउ की महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार शक्ति साध्य और साधन दोनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गणितीय मॉडल का उपयोग करता है? इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यथार्थवाद को। यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। यथार्थवाद ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित किया। इसके अनुसार मनुष्य स्वार्थी है और राष्ट्रहित में अभिवृद्धि राष्ट्र का धर्म है। अगला प्रश्न है, MAD शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, म्यूचुअली एज्योर्ड डिस्ट्रक्शन। MAD शब्द म्यूचुअली एज्योर्ड डिस्ट्रक्शन का संक्षिप्त रूप है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि किसी एक महाशक्ति द्वारा परमाणु हमले का जवाब जबरदस्त परमाणु हमले के रूप में मिलेगा, जिससे हमलावर और रक्षक दोनों नष्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्बर्ट मॉरिसन। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रांड रिपोर्ट। उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार ब्रांड रिपोर्ट के आधार पर लोकप्रिय हुआ। अगला प्रश्न है, सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक कारण से। सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस सभ्यताओं का संघर्ष में बताया है कि 21वीं सदी में संघर्ष सांस्कृतिक कारण से होंगे। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते में। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता में अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बहुसंस्कृतिवाद बहुजाति संस्कृति की स्वीकृति देना या बढ़ावा देना होता है। एक विशिष्ट स्थान के जनसांख्यिकी बनावट पर यह लागू होती है। यह विशेष रूप से जाति समूह, भाषाई समूह, सांस्कृतिक समूहों के अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रमुख प्रणाली के रूप में वर्णित किया। अगला प्रश्न है, भारत को एक नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल ने भारत को एक नरम राज्य के रूप में चित्रित किया जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है। अगला प्रश्न है, बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मांगों पर मतदान। बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग मांगों पर मतदान के संदर्भ में किया जाता है। विधायी बोलचाल में गिलोटिन का अर्थ है एक साथ समूह बनाना और वित्तीय विधेयक को पारित करने में तेजी लाना। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुवर्जर।
डुवर्जर का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम अधिनियमित किया गया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम द्वारा सत्ता का केंद्रीकरण किया गया और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक फेडरेशन की। साइमन कमीशन ने भारत के लिए एक फेडरेशन की परिकल्पना की थी। अगला प्रश्न है, किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड लिटन के वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूएसए। यूएसए के संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है। यूएसए सीनेट में प्रत्येक राज्यों के लिए 2 सीटें निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूके की। यूनाइटेड किंगडम की राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है, जिसके अनुसार संसद का कोई भी कानून बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने का अंतिम अधिकार है। दूसरे शब्दों में संसद सरकार की कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है। अमेरिका की संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों को बराबर अधिकार दिया गया है। संघीय कांग्रेस द्वारा पारित संशोधन अधिनियम तब तक लागू नहीं होंगे जब तक 3/4 राज्यों का उस पर अनुसमर्थन प्राप्त न हो। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिनिधि सभा में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत न मिलने की स्थिति में आकस्मिक चुनाव का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति दल का चुनाव अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के एक विशेष वोट द्वारा तय होता है। अगला प्रश्न है, जर्मन चांसलर चुना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बुंडेस्टैग द्वारा। जर्मन चांसलर का चुनाव बुंडेस्टैग द्वारा किया जाता है और औपचारिक रूप से जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यूके का संविधान एकात्मक है, इसमें शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। ब्रिटेन के पूरे क्षेत्र के लिए एक ही केंद्र सरकार है तथा ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सत्य और अहिंसा गांधी जी के सत्याग्रह के मुख्य स्तंभ है। गांधी जी ने पीड़ा सहने की असीमित क्षमता को सत्याग्रह के लिए हथियार माना है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पंचायती राज अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों का आरक्षण, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना आदि स्वैच्छिक प्रावधान है। अगला प्रश्न है, शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर द्वारा। वेबर की करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा के अनुसार करिश्मा व्यक्तित्व का कथित असाधारण गुण है जिसके कारण उसे नेता माना जाता है। अगला प्रश्न है, आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जिसमें कहा गया कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले क्रम की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैस्लो। आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत अब्राहम मैस्लो की अवधारणा है जिसमें आवश्यकताओं का अनुक्रम नीचे से ऊपर की ओर है। इसमें सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकताएं, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, उसके बाद सामाजिक आवश्यकताएं, उसके बाद सम्मान की आवश्यकता और सबसे अंत में आत्मबोध की आवश्यकता आती है। अगला प्रश्न है, चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है निम्नलिखित में से उसके किस कार्य के कारण? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व उद्देश्यों को तैयार करने, प्रयासों के अधिग्रहण को बढ़ावा देना और संचार की प्रणाली स्थापित करने जैसे कार्यों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉल एच एपलबी ने। अमेरिकी पत्रकार, लोक सेवक व शिक्षित पॉल हैंसन एपलबी ने कहा कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है। यह सही नहीं है। पदानुक्रम का सिद्धांत सामाजिक पदों या स्थिति का एक क्रम होता है जिसका तात्पर्य संरचनात्मक या निश्चित असमानता से है जिसमें स्थिति व्यक्तिगत क्षमता से असंबद्ध होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग TRE 3 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।